everyone, welcome back to my channel. So guys, as you know, we had already started with a new series CBSE exam questions की. Please do not forget कि हम लोग जो कर रहे थे that is in continuation. This is just in addition to what we were doing till date. अभी तक I was just taking up all the chapters explanation through NCERT and mostly मैं 11th class पे target कर रही हूँ, ठीक है? And then we are shifting to NEET PYQs related to that chapter. हम side by side cover up कर रहे हैं and then now I have just bought this third type of series, that is CBSE exam questions. I am receiving messages. आज ही मुझे किसी ने बोला to start biomolecules. Do not worry, I have everything lined up. I will bring it one by one. ठीक है? So गोइंग फॉरवर्ड आज सीबीएसई एग्जाम वेब सीरीज का सेकंड पार्ट है, ठीक है? इस सीरीज में हम बात करेंगे नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है? कल हमने 5 क्वेश्चंस की वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें हमने 5 असर्शन रीजन डिस्कस किए थे एंड आई हैव फाउंड आउट अनदर 5 क्वेश्चंस एंड आई थिंक कि 10 असर्शन रीजन जो मैंने आप लोगों को कराए हैं दैट्स मोर देन सफिशिएंट. आपके पेपर में जो भी कुछ आता है इसी से सम अप होकर आएगा, ठीक है? मे बी नॉट एग्जैक्टली बट यस राउंड फिगर, राइट? सो लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन एंड स्टार्ट विद इट. पहला क्वेश्चन कह रहा है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड, स्नेल्स, इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पीलेट और पेस्ट. ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, आप उठाइए, पहले ही पेज पे लिखी हुई है विद द सेम वर्डिंग्स. एंड एनीवेज वी हैव रेड रेप्टाइल्स, बर्ड्स, दे हैव यूरिक एसिड एज देयर मेन प्रोडक्ट एंड यू मस्ट हैव सीन देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पीलेट और पेस्ट, ठीक है? रीजन पेस्ट और पीलेट्स आर फॉर्म्ड टू रिड्यूस वाटर लॉस. देखिए कोई भी चीज पेस्ट और पीलेट की फॉर्म में तब बन रही है जब हमने उससे वाटर पूरा का पूरा विड्रॉ कर लिया. दैट इज व्हाई इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड फॉर्म, है ना? सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द रीजन इज आल्सो सूटेबल विद दैट ऑफ द असर्शन. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. See, explanation में भी वही चीज mentioned है that they are uricotelic animals. Also, they are trying to minimize water loss from the body. Water loss minimize कौन नहीं करता? Ammonia products. ठीक है जी. Moving ahead. Collecting duct helps to keep up the osmolarity of the urine. जो collecting duct है वो osmolarity of urine को maintain करके रखती है. कैसे? Because it secretes urea into the medullary interstitium. अगर आपको याद हो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है जी. कलेक्टिंग डक्ट अलाउस मैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया. मैंने तो अभी रीजन पढ़ा भी नहीं था. सो दैट मींस बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. दिस इज एग्जैक्टली रिटन इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट एज वेल. तो आप देखिए कि कैसे सिलेक्टेड लाइन से उठ के असर्शन रीजंस बन रहे हैं, ठीक है जी. थर्ड क्वेश्चन हमें कहता है that earthworms maintain a fluid and ionic balance by removing nitrogenous waste. कि जो earthworms हैं वो एक fluid और ionic balance को maintain करके रखते हैं nitrogenous waste remove करके. आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं रीजन में. Nephridia are the tubular excretory structures of earthworms. Yes, Nephridia designed इसी तरीके से होता है कि वो ionic और fluid balance को maintain करके रखें, ठीक है जी. So both A and R are true and R is the correct explanation as in earthworms Nephridia helps to remove these waste and maintains the fluid ionic balance. तो जो explanation में ये line लिखी हुई है this is given in our NCERT और उसी line के basis पे assertion reason build किया गया. Then fourth part हमें कहता है ANF mechanism के बारे में, that is atrial natriuretic factor जो heart से release होता है. It acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. Yes, because it acts as a vasodilator और ये opposite चलता है RAS से, है ना? ANF causes vasodilation, same चीज आ गई, and thereby increases the blood pressure. But वो blood pressure increase नहीं करता. अगर वो उसको vessel को dilate करेगा तो blood pressure will decrease. So C part correct answer. ठीक है जी. Assertion is true but reason is false. Same given in the explanation as well. Then assertion says renal corpuscle is a single walled cup-like structure. रीनल कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल वहीं से शुरू हो रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर से. बट एक बात बताइए, क्या वो सिंगल वॉल्ड था? नो, इट हैड स्लिट पोर्स आल्सो इन बिटवीन. प्लस रीनल कॉर्पसल्स एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बोमेन्स कैप्सूल. यस इट डज, ठीक है. रीनल कॉर्पसल डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है बोमेन्स कैप्सूल के साथ साथ. पूरा मार्फिजियन ट्यूब्यूल कह रही हूँ, सॉरी, मार्फिजियन बॉडी, रीनल कॉर्पसल पढ़ा था ना हमने दोनों का कॉम्बिनेशन. सो दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पे ये सिंगल वॉल्ड इज रॉन्ग, thus assertion will come false but reason will be true.
ठीक है जी, सो ये थे हमारे 5 assertion reason के questions and with this we have covered up our total 10 assertion reasons. मैं आपको बता देती हूँ हमारे CBSE बोर्ड के काफी इंपॉर्टेंट ये assertion reason बनते हैं. सिंस हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप फाइनल पेपर देने जाएंगे जहाँ पे स्कोर इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोग बोर्ड प्रेपरेशन को भी अच्छे से हेल्प में ले सकें. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.